पूरे देश के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर इस बार और तीसरी बार लगातार और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है और अभी सभी सांसदगण, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्रीगण और मैं स्वयं अभी दिल्ली जा रहे हैं कल की बैठक के लिए और वहां जाने पर ही पता चलेगा कि वास्तव में कौन से कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभी स्टॉक मार्केट में जो अप डाउन हुए हैं उसको लेके बोला कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और काफी डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है मोदी जी और अमित शाह, क्योंकि अमित शाह जी ने बोला था कि 4 तारीख को आसमान छुएगा मार्केट। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का विषय है, इंडी गठबंधन के लोगों का विषय है, मैंने कई बार इस बात को बोला है कि उन्होंने इसी तरीके से पूरे चुनाव भर में देश में एक भ्रम का वातावरण बना के रखा है। कई बातें उन्होंने कही शुरुआत में आरक्षण को लेकर और संविधान को लेकर, और इन बातों पर थोड़ा बहुत जिन लोगों ने विश्वास किया है, चुनाव परिणाम उससे प्रभावित हो, मतदान प्रभावित हो, ऐसे बार बार कुछ न कुछ वो अपनी तरफ से ऐसी बात कह देते हैं जिससे कि वातावरण थोड़ा सा अस्थिर लगे लोगों को, जनता को। लेकिन अब सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि शंका की गुंजाइश नहीं है और निश्चित रूप से और इन लोग तो बोलते रहेंगे, स्वाभाविक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन को मैं साधुवाद देता हूं, सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याणकारी योजना है, गारंटी की योजना है, उस पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, और साथ ही सरकार बनते ही और जिस तत्परता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उन गारंटियों को, योजनाओं को, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को तत्परता के साथ और हितग्राहियों तक और जिनको उसका लाभ मिल रहा है उन तक पहुंचाने में मदद की और जनता में बहुत अटूट विश्वास रहा। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी फिर इस बार और तीसरी बार लगातार और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है और अभी सभी सांसदगण, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्रीगण और मैं स्वयं अभी दिल्ली जा रहे हैं कल की बैठक के लिए और वहां जाने पर ही पता चलेगा कि वास्तव में कौन से कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभी स्टॉक मार्केट में जो अप डाउन हुए हैं उसको लेके बोला कि जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए और काफी डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है मोदी जी और अमित शाह, क्योंकि अमित शाह जी ने बोला था कि 4 तारीख को आसमान छुएगा मार्केट। देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का विषय है, इंडी गठबंधन के लोगों का विषय है, मैंने कई बार इस बात को बोला है कि उन्होंने इसी तरीके से पूरे चुनाव भर में देश में एक भ्रम का वातावरण बना के रखा है। कई बातें उन्होंने कही शुरुआत में आरक्षण को लेकर और संविधान को लेकर, और इन बातों पर थोड़ा बहुत जिन लोगों ने विश्वास किया है, चुनाव परिणाम उससे प्रभावित हो, मतदान प्रभावित हो, ऐसे बार बार कुछ न कुछ वो अपनी तरफ से ऐसी बात कह देते हैं जिससे कि वातावरण थोड़ा सा अस्थिर लगे लोगों को, जनता को। लेकिन अब सब कुछ साफ है, सब कुछ क्लियर है, किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि शंका की गुंजाइश नहीं है और निश्चित रूप से और इन लोग तो बोलते रहेंगे, स्वाभाविक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी श्रेष्ठ जनता जनार्दन को मैं साधुवाद देता हूं, सबका अभिनंदन, सबका धन्यवाद। और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याणकारी योजना है, गारंटी की योजना है, उस पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, और साथ ही सरकार बनते ही और जिस तत्परता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने उन गारंटियों को, योजनाओं को, मोदी जी की गारंटी की योजनाओं को तत्परता के साथ और हितग्राहियों तक और जिनको उसका लाभ मिल रहा है उन तक पहुंचाने में मदद की और जनता में बहुत अटूट विश्वास रहा। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।